हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी सेट का अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, फैक्टर, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स, फार्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल्स, फैक्टोरियल्स, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। सो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, इन्फिनिटी। ये सब नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, इन्फिनिटी नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर वही होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, इन्हीं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। तो होल नंबर में हम जीरो को मिला देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या जीरो पॉजिटिव नंबर है? नो, जीरो इज नॉट पॉजिटिव नंबर। सेम अगर जीरो बोलूं, क्या जीरो इवन नंबर है? क्या जीरो इवन है? नहीं, जीरो इवन भी नहीं। अब देखते हैं, क्या जीरो मल्टीप्लाई सारे टेबल से हो सकता है, मतलब सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो सकता है? हाँ, तो जीरो इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, जीरो इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आता है, उसको याद रखने के लिए आप इसको इस तरह याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जीरो इज नॉट इवन नॉर ऑड, गॉड इज neither male nor female, zero is neither positive or negative। सेम यहाँ पर भी, गॉड इज ब्लैक और वाइट। जीरो इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर, गॉड इन ऑल ऑफ अस, एंड जीरो डिड नॉट डिवाइड, गॉड डज नॉट डिवाइड। ठीक है, और आल्सो जो वैल्यूज को डिवाइड नहीं कर सकते, जो वैल्यूज डिवाइड नहीं की जा सकती, उन्हें बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेंट। तो जीरो किसी से डिवाइड नहीं होता है तो हम इसे बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे। तो हमने जैसे पढ़ा, होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल प्लस जीरो। वही इंटीजर्स की बात करें, अब हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मतलब क्या? क्या आप इसे बात कर सकते हो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें डेसिमल्स नहीं है। हाँ, इंटीजर्स मतलब होता है ओनली माइनस वैल्यूज और -2 वैल्यूज। डेसिमल्स फैक्टर्स अभी नहीं है इसमें। उसके बाद आता है, सेम यही बताया मैंने आपको कि नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, इंटीजर्स माइनस, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें नहीं, ना ही कोई फ्रैक्शन होता है, ना ही कोई डेसिमल वैल्यूज होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रैशनल नंबर पर। तो ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? p डिवाइड बाई q, इसको हम अपना रैशनल नंबर बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर इनडिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, सेकंड आता है इसका, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब कि जितने भी इंटीजर्स हो सकते हैं, हम उन्हें रैशनल नंबर बोल सकते हैं। रैशनल नंबर इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है HCF, p एंड q इज इक्वल टू 1। मतलब इनका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है 80 और 50, तो हम रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे? 80 लिखेंगे, यहाँ पे 50, उसको भी जीरो काट देंगे, तो ये होगा 8/5। ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सेम अगर हम बात करें, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? हाँ, जीरो रैशनल नंबर है, बिकॉज जीरो डिवाइडेड है 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन हम वाइसे वर्सा करें, मतलब उल्टा कर दें, फॉर एग्जांपल 1/0, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, सेम यहीं पे है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। एवरी इंटीजर इज a रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट वाइस वर्सा एवरी टाइम इज नॉट पॉसिबल। हमने अभी एक एग्जांपल देखा, फॉर एग्जांपल 0/1 हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता है। तो मतलब हर इंटीजर रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। सेम हम बात करें, रैशनल नंबर इन्वॉल्व्स फ्रैक्शंस। मतलब रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस होते हैं, 1/2, 7/4, एंड इंटीजर डोंट हैव फ्रैक्शंस।
इसीलिए वैसे वर्सा नहीं होते, क्योंकि इंटीजर्स के फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। इंटीजर हम कैसे लिखते हैं, 1 2, अभी हमने देखा 3 4, इन्हें हम इंटीजर बोलते हैं, इनके फ्रैक्शंस नहीं होते। उसके बाद अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो हम इरेशनल नंबर को बोलते हैं जितने भी रियल नंबर्स होते हैं माइनस आप रैशनल नंबर कर दो, रिमेनिंग जितने भी बचेंगे वो होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाई इज ए इरेशनल नंबर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, बट ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल, तो हम इरेशनल नंबर को पहचानेंगे कैसे, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज इरेशनल नंबर। सो उसके लिए होता है डेसिम, आप ये डेफिनेशन याद रख सकते हो, जैसे डेसिमल्स डेट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 2.1411222341, ये क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ। सेम अगर हम बात करें √2 की, √3 की, √4 की, √5 की, तो ये सब भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके।